ये द हिंदू का एडिटोरियल है और पब्लिश हुआ है 16 जुलाई 2020 के एडिटोरियल सेक्शन में। लिखा है लिंडसे डब्ल्यू फोर्ड एंड जुलान्स गैब्रिल्स ने। तो बोल क्या रहे हैं कि चाइना पोस्ट कोविड एग्रेशन, जो आक्रामकता जो दिखा रहा है कोविड-19 के बाद एग्रेशन, इज रीसेपिंग इंडिया, वो सॉरी एशिया को वो क्या कर रहा है, रीसेप कर रहा है। जो चाइना का एग्रेशन वो दिखा रहा है वो। अब क्या बोल रही है ये अपने उसमें, इंडियाज डेडली एनकाउंटर विथ चाइना इन गलवान वैली, इंडिया का जो डेडली एनकाउंटर था चाइना में जो गलवान वैली में, इज नॉट आउट लाइनर इन बीजिंग्स रीसेंट बिहेवियर इन एशिया। तो ये बोल रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुआ था इंडिया के द्वारा गलवान वैली में, वो एक आउटलायर, मतलब कोई अलग नहीं है बीजिंग के रीसेंट बिहेवियर से, जो एक एशिया में वो दिखा रहा है बीजिंग। चाइना's coronavirus make diplomacy, mask diplomacy has given way to tense geopolitical confrontation with growing array of its neighbors। तो चाइना का जो कोरोना वायरस मास्क डिप्लोमेसी जो है, हैज़ गिवन वे, एक रास्ता दिखा चुका है कि टेंस जियोपॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन का विथ ग्रोइंग एरे ऑफ इट्स नेबर, जो अपने नेबर या पड़ोसी के साथ है उनके साथ हो रहा है। फ्रॉम स्टैंड ऑफ विथ वियतनाम के साथ स्टैंड ऑफ है, एंड मलेशिया एंड साउथ चाइना सी, मलेशिया के साथ साउथ चाइना सी में, टू थ्रेटनिंग ऑस्ट्रेलिया विथ बायकॉट ऑफ वाइन, ऑस्ट्रेलिया को ये धमकी दे रहे हैं कि वो बायकॉट करेंगे वाइन्स का, बीफ का और बार्ले का और चाइनीज स्टूडेंट का। तो इन सब चीज़ों को जो रीसेट बीजिंग कर रहा है वो कोई अलग नहीं है जो गलवान वैली में हुआ था। कैटलिस्ट फॉर चेंज, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक, और जो चेंज होता है मतलब बदलने के लिए, जो क्या किस चीज़ ने कैटलिस्ट का काम किया। बीजिंग blatant aggressions is accelerating long-standing debate about underlying cost of reliance on China and spurring support of closer coordination between other Indo-Pacific partners। यहाँ blatant मतलब होता है जबरदस्त। बीजिंग की जो जबरदस्त एग्रेशन है वो किस चीज़ को एक्सेलरेट कर रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट, एक लंबी चलने वाली एक डिबेट के लिए, अबाउट अंडरलाइंग कॉस्ट ऑफ रिलायंस ऑन चाइना एंड, किस चीज़ के बारे में, अंडरलाइन मतलब आधारभूत, कॉस्ट मतलब जो चुकानी पड़ेगी कीमत, रिलायंस मतलब होता है भरोसा, जो चाइना पे भरोसा करना, एंड स्परिंग मतलब प्रोत्साहित करना, सपोर्ट फॉर क्लोजर कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर इंडो पैसिफिक पार्टनर। तो अदर इंडो पैसिफिक पार्टनर के बिटवीन जो क्लोजर कोऑर्डिनेशन है उसके रिगार्डिंग। द इंडियन, जापानीज, मलेशियन एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैव ऑल टेकन कॉन्क्रीट स्टेप टू रिड्यूस देयर इकोनॉमिक एक्सपोजर टू बीजिंग। और इन सब ने एक बहुत ही कड़े स्टेप्स लिए हैं जिसके कारण जो इकोनॉमिक एक्सपोजर है बीजिंग के लिए उसको रिड्यूस किया जा सके। स्पेनिंग, इन्वेस्टमेंट, manufacturing and technology, India and Australia recently inked a new military logistic agreement in the virtual summit। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, एक और नए लॉजिस्टिक एग्रीमेंट वर्चुअल समिट में एक दूसरे ने साइन किया या एक दूसरे को लिंक किया, बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, एंड सिमिलर एग्रीमेंट बिटवीन दिल्ली एंड टोक्यो। और यही इसी टाइप का सिमिलर एग्रीमेंट दिल्ली और टोक्यो के बिटवीन हुआ। मे फॉलो मतलब होगा, मे फॉलो, क्योंकि जापान लगा है इंडिया के साथ कि वो इस टाइप की कोई संधि कर ले। द क्वाड्रिलेटरल डायलॉग बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट इज ग्रोइंग स्ट्रोंगर। जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है मतलब एक दूसरे के बिटवीन, वो बढ़ रहा है और स्ट्रोंगर हो रहा है, एंड इवन एक्सपेंड भी हो रहा है। एंड रिसेंटली एज वेल एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फॉरेन मिनिस्टर इशू वन ऑफ देयर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट टू डेट ऑन साउथ चाइना सी
insisting that maritime dispute must be resolved in accordance with the UN law of सी ट्रीटी। तो इन सभी लोगों ने, जो साउथ आशियान लोग, आसियान देश की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी यही इंसिस्ट किया है, इस चीज़ पे जोर दिया कि जो इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही जो मैरीटाइम इशू है या जो साउथ चाइना में जो इशू चल रहा है उन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। और उसमें उनने पहले ही कह रखा है इंटरनेशनल कोड ने कि उसमें चाइना का अधिकार नहीं है, मतलब उसे ही मानना चाहिए चाइना को। अदर response are bottom up. Chinese cyberbullying of Thai film star spawned a new milk tea alliance, thus named after the popular beverage to forge solidarity between Taiwanese, Hong Kongers and Southeast Asians online. अब चाइना क्या कर रहा है, साइबर बुलिंग कर रहा है किस पे, थाई फिल्म पे, जो मिल्क टी अलायंस नाम से है, जो एक पॉपुलर ब्रेवरेज बन गया है। किस चीज़ के रिगार्डिंग, जो फोर्ज मतलब होता है अगुवाई करना, सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता, किस किस के बिटवीन, ताइवान, हांगकांग एंड साउथ ईस्ट एशियन ऑनलाइंस के बिटवीन। ओवरटली रिजेक्टिंग चाइनाज अटेम्प्ट्स टू प्ले अप सपोर्ट फॉर वन चाइना प्रिंसिपल, ऑनलाइन सपोर्टर्स क्विकली propelled a hashtag that translate as milk tea is thicker than blood। ओवरटली मतलब होता है खुलकर रिजेक्ट कर रहे हैं चाइना के उस अटेम्प्ट को जो प्ले कर रहा है सपोर्ट फॉर वन चाइना प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, जो चाइना गेम खेल रहा है उसको। ऑनलाइन सपोर्टर क्विकली प्रोपेल्ड हैशटैग, ऑनलाइन सपोर्टर क्या कर रहे हैं, क्विकली प्रोपेल्ड कर रहे हैं उस हैशटैग को that translate milk tea is thicker than blood to nearly 1 million tweet in a matter of day। 1 मिलियन ट्वीट इस मैटर पे हो जाते हैं। It also garnered the praise of Hong Kong activist Joshua Wong, और गार्नर्ड का मतलब होता है बचा के रखना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, हांगकांग के जो एक्टिविस्ट थे जोशुआ वोंग, वो कॉल फॉर पैन एशियन सॉलिडेरिटी, पैन एशियन मतलब अतुल्य एशिया सॉलिडेरिटी दैट अपोज ऑल फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियन, जो सब जो एक हिसाब से इस टाइप के अथॉरिटेरियन का क्या करे, अपोज करे, वो मांग कर रहे हैं जो जेसुआ। एशियन मल्टीलेटरलिज्म हैज ऑफन बीन बोर्न आउट ऑफ क्राइसिस। एशिया का जो बहुपक्षीवाद है वो प्रायः इस चीज क्राइसिस को पैदा करता है। द चियांगमी इनिशिएटिव अ फाइनेंशियल स्वैप मैकेनिज्म बिटवीन चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इमर्ज इन द आफ्टरमैथ ऑफ लेट 1990 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इन सब का जो गठजोड़ था, जो चियांग माई का जो इनिशिएटिव था कि फाइनेंशियल स्वैप मैकेनिज्म हो किस किस के बिटवीन, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इन सब के बिटवीन, जो आफ्टर मैथ किसका परिणाम था 1990 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसका। द ग्रैंडफादर ऑफ ऑल एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आसियान वाज क्रिएटेड इन 1967। सबका जो ग्रैंडफादर है एशिया के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो आसियान जो 1967 में बना था, बट डिड नॉट convene its first head of state meeting until Southeast Asian leaders were shocked into action by fall of Saigon in 1973। यहाँ पे कन्वीन का मतलब होता है बुलाना, इट्स फर्स्ट हेड स्टेट मीटिंग, साउथ ईस्ट एशियन वर shocked into action by all fall of Saigon in 1976। तो मतलब इतने दिनों तक मीटिंग भी नहीं हुई और पूरे के पूरे जो शॉक्ड थे लीडर्स, जो साइगोन में हुआ 1976 में। एज ली कॉन यू लेटर एयरगुड, बाद में उन्होंने एक तर्क दिया कि द सीरियसनेस ऑफ पर्पस, मतलब उद्देश्यों की जो सीरियसनेस है, केम ओनली विद द शॉक ऑफ टेरिबल अल्टरनेटिव, बाद में ही आती है जब उसके टेरिबल अल्टरनेटिव या टेरिबल भयानक परिणाम होते हैं तब। अमेरिका एंड जियोपॉलिटिक्स, इफ crisis and war tend to be the crucibles in which new order and institution are forged, the COVID-19 crisis is likely to be no exception। तो जो क्राइसिस हो या बार हो
वो इस चीज़ को क्रूसिबल मतलब किसी चीज़ को पिघलाना, इन विच न्यू ऑर्डर एंड इंस्टीट्यूशन आर फोर्स्ड, नए ऑर्डर और नई चीज़ें क्या करती हैं, अगुवाई करने लगती हैं। तो कोविड-19 क्राइसिस कुछ उससे अलग नहीं है। इट मे बी रिमार्किंग द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडो पैसिफिक। तो ये हो सकता है रीमेकिंग हो किसकी, जियोपॉलिटिक्स, इंडो पैसिफिक रीजन वाली जियोपॉलिटिक्स में। द ऑनगोइंग क्राइसिस सीम्स टू हैव imbued countries in the region with new seriousness of purpose। और यहाँ पे imbued का मतलब होता है रंगना। तो जब ongoing जो करंट में जो क्राइसिस चल रही है उसे देखकर ये लगता है कि वो कंट्रीज के जो रीजन को नई सीरियसनेस, नए उद्देश्यों के अनुसार रंग रही है। अबाउट द रिस्क ऑफ स्लो स्लाइड टूवर्ड चाइनाज हेजेमनी, और अबाउट द रिस्क ऑफ स्लो स्लाइड मतलब धीरे धीरे खिसकती हुई टूवर्ड चाइना के नायकत्व की तरह चीज़ें बढ़ रही हैं। दिस इज हैंडलिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ओपनिंग इट हैज़ लॉन्ग सॉट। तो ये सब हैंडलिंग मतलब सौंपा है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इसकी ओपनिंग एक लंबे समय के लिए होनी चाहिए, या लंबे समय की मांग करती है। मोर क्रेडिबल मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन, सबसे विश्वसनीय बहुपक्षीय कोऑर्डिनेशन अमंग एली, पुश बैक अगेंस्ट ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन, और पुश बैक हुई है अगेंस्ट ऑनलाइन जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है उसके रिगार्डिंग, एंड डिजायर टू बेटर इंटीग्रेट लाइक माइंडेड इकोनॉमी एंड सप्लाई चेन्स। और ये डिजायर या महत्वाकांक्षा की गई है कि इंटीग्रेट हो लाइक माइंडेड इकोनॉमी और सप्लाई चेन के बिटवीन। एट द सेम टाइम द क्राइसिस इज ऑल्सो रेजिंग रिन्यूड क्वेश्चन, जो क्राइसिस है वो बढ़ा रही है या उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, रिन्यूड कर रही है क्वेश्चंस को अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ अमेरिकन लीडरशिप। अमेरिकन लीडरशिप की जो ड्यूरेबिलिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह, मतलब अमेरिका की लीडरशिप कितनी देर चलेगी। Writing as to American, the question now facing US administration is whether it can harness this new regional momentum or whether President Trump anarchic instincts will squander the opening। तो क्या होगा, दो अमेरिकन लोगों ने लिखा द क्वेश्चन नाउ फेसिंग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, क्वेश्चन जो फेस कर रहे हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो हार्नेस करेगा इस नए नेशनल रीजनल मूवमेंट को और प्रेसिडेंट ट्रंप की अनार्किक, या फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की अनार्किक मतलब अराजकता, इंस्टिक्ट मतलब स्वाभाविक जो बिल है वो स्क्वेंडर कर देगी या गवा देगी जो ओपनिंग हो रही है उसको। Thus, for Mr. Trump continued to make unforced error that create distance with US ally and partners। मिस्टर ट्रंप क्या कर रहे हैं, अनफोर्स्ड एरर कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जो डिस्टेंस क्रिएट कर रही है यूएस के जो एली हैं उनके बिटवीन और पार्टनर के बिटवीन, मोर ऑफन देन नॉट एट एग्जैक्टली द रॉन्ग मूवमेंट, और प्रायः उस समय नहीं बल्कि एट एग्जैक्टली गलत समय पर। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट फोकस ऑन कटिंग सपोर्ट फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जो कटिंग फोकस कर रहे हैं जो सपोर्ट का WHO का, एंड असर्टिंग द कोविड-19 ओरिजिनेटेड इन वुहान लैब, और असर्ट कर रहे हैं और दृढ़ रह रहे हैं कि ये वुहान लैब से निकला हुआ वायरस है। एलिनेटेड कैनबरा राइट एट मूवमेंट व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टेपिंग अप मोर फोर्सफुली टू असर्ट रीजनल लीडरशिप, और ऑस्ट्रेलिया भी एक दृढ़तापूर्वक सामने आया है रीजनल लीडरशिप को लेकर। लॉन्च एन इम्पार्शियल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेंडेमिक, और उसने मांग की है कि लॉन्च किया जाए इम्पार्शियल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन इस पेंडेमिक के ओरिजिन मतलब वुहान में इस चीज़ की जांच किया जाए। एंड पुश बैक ऑन बीजिंग, और पुश बैक किया है बीजिंग को या पीछे ढकेला है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन suspension of various worker visas is move that will almost certainly have serious repercussion in India। और बहुत से वर्कर्स का वीजा का क्या सस्पेंशन जो कर दिया है, H1B1 वीजा के बारे में आपने सुना होगा। तो सीरीज ऑफ नतीजा इन इंडिया सर्टेनली हैव
मतलब सर्टेनली निश्चित रूप से बहुत से नतीजे होंगे इंडिया के अंदर। वॉट द यूएस नीड टू डू, अब यूएस के लिए क्या आवश्यकता है करने की। टू इम्प्रूव यूएस नीड टू मेक टू मेजर शिफ्ट, यूएस को दो महत्वपूर्ण शिफ्ट उठाने चाहिए या उपाय करने चाहिए। फर्स्ट, यूएस पॉलिसी नीड टू स्टार्ट सपोर्टिंग, यूएस की जो पॉलिसी है उसके लिए आवश्यकता है कि वो स्टार्ट करे सपोर्टिंग रेदर देन अटेम्प्टिंग टू कमांडियर रीजनल एफर्ट टू बिल्ड लेस चाइना सेंट्रिक फ्यूचर फॉर इंडो पैसिफिक। यहाँ पे कमांडियर का मतलब क्या होता है आपका क्लेवार, क्लेवार ढंग से आप चाइना लेस चाइना सेंट्रिक जो क्ले बना रहे हो उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, बल्कि आपको सपोर्ट करना चाहिए चीज़ों को। यूएस लीडर नीड टू रिमेंबर दैट व्हाइल चाइनीज एग्रेशन प्रोवाइड पावरफुल मोटिवेशन फॉर कोऑर्डिनेशन, जब समझना चाहिए कि चाइना का जो एग्रेशन है वो प्रोवाइड करवाएगा पावरफुल मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन के लिए, मोटिवेशन प्रोवाइड करवाएगा कोऑर्डिनेशन के लिए। यूएस पार्टनर आर सीकिंग एन एजेंडा दैट इज फ्रेम्ड इन ब्रॉडर टर्म, और यूएस के जो पार्टनर हैं वो खोज रहे हैं एक एजेंडा को जिसे वो फ्रेम्ड कर सकें एक ब्रॉडर टर्म में। देन सिंपली रिलाइंग ऑन काउंटर बीजिंग, और ये सिंपली किस पे बेस्ड होगा कि बीजिंग को क्या किया जाए, काउंटर किया जाए। एशियन countries have strong historically rooted ideas about their own security and future of the region, और एशिया की जो कंट्री वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं और हिस्टोरिकली रूटेड जो रूटेड आइडिया देयर ऑन सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ द रीजन, और जो उसके फ्यूचर उसके रीजन के रिगार्डिंग है वो हिस्टोरिकली जो रूटेड आइडिया हैं जो खुद की सिक्योरिटी और उसके रीजन के फ्यूचर के लिए। America's leader should recall long-standing resonance of non-aligned movement in region that resist a new Cold War famine, और अमेरिका को रिकॉल करना चाहिए लॉन्ग स्टैंडिंग जो बड़े लंबे समय तक जिसकी गूंज रही, रेजोनेंस मतलब गूंज, नॉन अलाइंड मूवमेंट इन अ रीजन दैट रजिस्ट न्यू कोल्ड वार, तो इस रीजन में नॉन अलाइंड मूवमेंट चलानी चाहिए जिससे क्या हो, नए कोल्ड वॉर की फ्रेमिंग ना हो। ऑस्ट्रेलियाज एफर्ट टू कॉल फॉर कोविड-19 इन्वेस्टिगेशंस थ्रू WHO, आइडिया का जो मंशा है कि WHO के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हो किस चीज़ की, कोविड-19 की। एज वेल एज जापान डिजायर्स टू टेक लीड ऑन G7 स्टेटमेंट, और जापान की जो डिज़ायर है कि वो लीड हो G7 स्टेटमेंट को ऑन हांगकांग को लेकर। रिफ्लेक्ट not just effort to push back on बीजिंग, ये केवल ये अकेला एफर्ट नहीं है कि बीजिंग को पीछे ढकेला जाए। They also reflect concern that the current US administration may box them into untenable corner, और they also reflect किस चीज़, कौन सी चिंता को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए एक अनटेनेबल मतलब अस्थिर और असमर्थनीय कॉर्नर में ढकेल दे, उस बॉक्स में ढकेल दिया जाएगा। इफ यूएस वांट्स टू बेटर हार्डनेस द ग्रोइंग डिजायर टू रिड्यूस रिलायंस ऑन बीजिंग एंड recouple investment and supply chain among allied nation, it is going to have make compromises. यूएस चाहता है बेटर हार्डनेस को, जो कि ग्रोइंग डिज़ायर जो हो रही है कि बीजिंग पर भरोसा कम किया जाए, उसको रिकपल किया जाए, इन्वेस्टमेंट सप्लाई चेन को अलग किया जाए अमंग एलिड नेशन, जो भी एलाइड नेशन है उनके बिटवीन। इट इज़ गोइंग टू हैव टू मेक कंप्रोमाइजेस, और ये जाएगी और बनाएगी क्या, कंप्रोमाइजेस होंगे एक दूसरे के बिटवीन, राजीनामा। एंड अप्रोच दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन लोथ टू एम्ब्रेस, और दिस एक अप्रोच जो दिस जो वर्तमान में जो एडमिनिस्ट्रेशन है हैज़ बीन लोथ टू एम्ब्रेस मतलब आलिंगन कर रही है। यूएस लीडरशिप वुड बी फॉर मोर इफेक्टिव, यूएस लीडरशिप ज़्यादा इफेक्टिव होगी इफ़ इट वर्क विथ इंडो पैसिफिक पार्टनर, अगर ये काम करती है इंडो पैसिफिक पार्टनर के साथ ऑन द इशू दैट दे प्रायोरिटाइज, उस इशू पर जिसको ये
प्राथमिकता देते हैं एंड प्रोवाइड देम सिग्निफिकेंट, और उसको महत्वपूर्ण भी समझते हैं, स्पेस महत्वपूर्ण स्थान भी देते हैं फॉर इंडिपेंडेंट एक्शन, स्वतंत्र एक्शन के रिगार्डिंग। सेकेंड, वाइल चाइना सर्टेनली हैज़ पावर टू कोर्स, इट ऑल्सो हैज़ tremendous ability to be its own worst enemy by pushing too hard on its neighbor। और चाइना के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने दम पर वर्स्ट एनिमी को पुशिंग कर रहा है अपने नेबर्स बाय पुशिंग टू हार्ड, मतलब अपने बहुत ही बुरी तरीके से अपने जो नेबर हैं उन पर फायर बैक कर पाए, या मतलब उसका रिटेलिएशन कर पाए। इट इज़ often China's own overreach that, ये प्राय चाइना का खुद का ही धोखा है, ओवररीच मतलब धोखा है, दैट जो ठोस बना रहा है द स्पाइन ऑफ अदर एशियन नेशन, स्टाइफन मतलब ठोस बना रहा है उस स्पाइंस को जो अदर एशियन नेशन के बिटवीन, मतलब दूसरे एशियन नेशंस को ताकतवर या ठोस बना रहा है। वॉशिंगटन शुड अवॉइड रिपीटिंग बीजिंग मिस्टेक, वॉशिंगटन को जो बीजिंग मिस्टेक कर रहा है उसको अवॉइड करना चाहिए, एंड ऑफर क्लियर अल्टरनेटिव इन वर्ल्ड एंड डीड ऑन चाइनाज वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, और एक क्लियर अल्टरनेटिव देना चाहिए और चाइना के जो वोल्फ वॉर डिप्लोमेसी हो उस पर ध्यान देना चाहिए। मूव सच डिमांडिंग दैट, इस मूव के लिए जो सच डिमांडिंग दैट G7 कम्युनिकी रिफर टू COVID-19 एज द वुहान वायरस एंड ब्लॉकिंग मास्क शिपमेंट टू क्लोज एली आर काइंड ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव बुलिंग इन द US शुड लीव टू चाइना। तो जो G7 कंट्री हैं वो कोविड-19 को वुहान वायरस करके बुला रहे हैं एंड ब्लॉक कर रहे हैं मास्क शिपमेंट को, टू क्लोज एली आर काइंड ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव मतलब उल्टा, बुलिंग दैट US शुड लीव टू चाइना, और US को चाइना पर के लिए छोड़ना चाहिए। फॉर देयर पार्ट रीजनल पार्टनर, और इसके जो पार्ट है या इसका जो है रीजनल क्षेत्रीय जो पार्टनर है, शुड सी बीजिंग recent aggression is not aberration but part of growing pattern। तो ये जो चाइना का जो बीजिंग का जो रिसेंट एग्रेशन है वो खत्म होने वाला है, एब्रेशन मतलब उसको पतन होने वाला नहीं है, बट एक ग्रोइंग पैटर्न है। एशियन नेशन विल नॉट बी एबल टू अवॉइड मेकिंग डिफिकल्ट पॉलिसी चॉइस एंड इन्वेस्टमेंट टू प्रिजर्व देयर सॉवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्पेस। और एशिया के जो राष्ट्र हैं वो इस चीज़ में एबल नहीं होंगे कि अवॉइड करें मेकिंग डिफ़िकल्ट पॉलिसी, जो डिफ़िकल्ट पॉलिसी को बनाए, चॉइस एंड इन्वेस्टमेंट जो मतलब जो उनकी चॉइसेस हैं और इन्वेस्टमेंट हैं जो प्रिजर्व करें उनकी सॉवरेनिटी और उनके रणनीतिक स्पेस दोनों के लिए। एज बीजिंग कॉन्फिडेंस इन इट्स ग्रोइंग मटेरियल एंड मिलिट्री पावर, बीजिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या है, उसकी जो ग्रोइंग मटेरियल और जो मिलिट्री पावर सॉलिडिफाई इट्स नेबर विल नीड टू थिंक केयरफुली, और उसके जो नेबर हैं उसके लिए बहुत ही केयरफुली सोचना पड़ेगा, सोचना होगा अबाउट द लॉन्ग टर्म डिसीजन नेसेसरीज टू प्रिजर्व एन ओपन रीजनल ऑर्डर, और लॉन्ग टर्म डिसीजन आवश्यक होंगे जो प्रिजर्व कर पाएँ जो रीजनल ऑर्डर के लिए। US वर्सेस चाइना अक्रॉस द इंडो पैसिफिक डिज़ायर, जो इंडो पैसिफिक डिज़ायर है जिसमें US और चाइना दोनों की महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। US लीडरशिप रिमेन स्ट्रॉन्ग, US की जो लीडरशिप वो स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। विद द US स्टिल व्यू मोर फेवरेबली देन चाइना, US स्टिल व्यू मोर फेवरेबल, US अभी दिखाई देता है मोर फेवरेबल चाइना के कंपैरिजन में। अकॉर्डिंग टू व्यू similarly US public continue to express widespread support for America's alliance and partnership, और इस अमेरिका के जो अलायंस है पार्टनरशिप है उन सबको अमेरिका की जनता का भी क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। फेसिंग अनप्रेसिडेंट हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस स्पॉन्ड बाय COVID-19, US and Asian partner will need to coordinate more closely than ever, और इस COVID-19 की घड़ी में एशिया और US को
बहुत ही क्लोजली कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए, जैसा कि पहले उन्होंने ना किया हो। दे हैव यूनिक चांस टू बिल्ड मोर इक्वल एंड कैपेबल रीजनल पार्टनरशिप, और इनके पास एक चांस है, यूनिक चांस है कि वो बनाए इस चीज़ को इक्वल एंड कैपेबल, इक्वल भी हो, कैपेबल भी हो, रीजनल पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन इन लॉन्ग रिकवरी हेड, लंबे समय की रिकवरी है उसके रिगार्डिंग। एशियन कंट्रीज टू हैव एन अपॉर्चुनिटी, एशिया के जो कंट्री है उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि कंटिन्यू करें स्ट्रेटनिंग देयर ऑन रीजनल नेटवर्क, खुद के जो रीजनल नेटवर्क हैं उसको, विच विल चैलेंज एंड कॉम्प्लिकेट व्यू ऑफ दोज इन बोथ वाशिंगटन, रीजनल नेटवर्क विच विल चैलेंज, तो जो चैलेंज या चुनौती पैदा करेंगे एंड कॉम्प्लिकेट हो व्यू पैदा करेंगे किसके लिए, वॉशिंगटन और बीजिंग के लिए। हु वुड सी, जो देखेंगे रीजन ओनली एज अ स्पेरिंग ग्राउंड, रीजन को स्पेरिंग ग्राउंड की तरह ही देखेंगे इन बायपोलर यूएस चाइना कंपटीशन, और मतलब बायपोलर की भाई दो ही कंपटीशन चल रहे हैं यूएस और चाइना के लिए। फॉर अमेरिका एंड एशियन लीडर्स, अमेरिका और जो एशिया के लीडर्स हैं, द चॉइसेस स्टाफ्स एनकरेज एंड फोस्टर दिस ट्रेंड, एनकरेज करें और फोस्टर उसका पालन करें इस ट्रेंड का। रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रॉन्गर रीजनल कोऑर्डिनेशन, और रिकॉग्नाइज करें स्ट्रॉन्गर मजबूत रीजनल क्षेत्रीय कोऑर्डिनेशन को। विल रिक्वायर मोर कंप्रोमाइज, और उसके लिए ज़रूरत होगी, बहुत कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, एज वेल एज टफर चॉइस, और बहुत ही टफ चॉइस सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, और रजिस्टेड एंड रिस्क बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, और उसको रोकना पड़ेगा और रिस्क को पीछे छोड़ना होगा। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था जो इन दोनों ने लिखा था। कई घटनाओं का, कई चीज़ों का जिक्र था। अगर इसको मैं एक एक घटनाओं, एक एक उन सब के रिगार्डिंग अगर मैं एक्सप्लेन करता तो ये लंबा हो जाता, तो मैंने उसको सिर्फ एज आ प्रेजेंट जो इन्होंने लिखा है उसी के रिगार्डिंग, उसी के समकक्ष मैंने बात की। तो थैंक यू फॉर टुडे।